हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज्य पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए आज कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। बात मुद्दे की देखिएगा, आपको सबसे पहले एक छोटा सा कार्य, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके पास पड़ोस जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हों उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको सुझाव होता है आपके मन में हमारे प्रति या क्वेश्चन के प्रति या कुछ भी और जुड़े हुए आपके मन में प्रश्न होते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कृपया सिद्ध कीजिए कि देखिए बात करते हैं क्लास 12th की। ये जो टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी चल रहा है, सातत्य चल रहा है, जिसको सातत्य सतत के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पहली एक्सरसाइज सातत्य का होगा। कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आज बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज की बात करेंगे। फिर एक्सरसाइज में देखते क्या क्या कैसे कैसे है। आज एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, चूंकि काफी बड़ा एक्सरसाइज है तो 2-3 पार्ट में क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3 x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर सतत है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए कंटिन्यूटी के लिए अगर आपको याद हो तो हमने कई चीजें आपको बता रखा था, पिछली क्लास में हमने बता रखा था कि एक होता है f(x), एक होता है fa और एक होता है fa+h, एक होता है fa-h, ठीक है। तो हमने एक एक चीजों को बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों। दिया गया फलन होता है, ये क्या होता है? दिए गए बिंदु होता है, क्या होता है? दिए गए बिंदु पर फलन का मान होता है। इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, इन तमाम प्रकार के जो भी बिंदु हैं, ये जो विभिन्न बिंदु हैं, इन बिंदुओं की मदद से हम लोग कंटिन्यूटी का परीक्षण करते हैं। फिर हमने 1-2 एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा दिया। कंडीशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे कंडीशन लगती है, कहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, कहाँ पर राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, नहीं सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे या बहुत लेवल के क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और हमारा पूरा प्रयास यह होगा प्यारे बच्चों के जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप सभी को पूरा का पूरा समझ में है, इसके लिए पूरा प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन का जो सलूशन होगा, पहले का सलूशन देखना प्यारे बच्चे। क्वेश्चन को तो हमने पढ़ रखा है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), फलन आपको दे रखा है, ठीक है ना। f(x) फलन है, ये दे रखा, फलन आपको मिल गया। बिंदु इतना इतने इतने 3 बिंदु दे रखा है, 0 दिया, -3 दे रखा, 5, इन तीनों पर क्या करना, आपको सतत का परीक्षण करना है। तो एक बार हम लोग 0 के लिए परीक्षण करेंगे, फिर एक बार 3 के लिए, फिर एक बार 5 के लिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए x बराबर 0 पर, सबसे पहले x बराबर 0 पर या 0 के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सतत का परीक्षण करें। देखिए आपको f(x) कितना दे रखा है, 5x - 3, 5x - 3 दे रखा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जब भी देखिए कंडीशन नहीं होती तो सिंपल से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, f0 क्या निकालेंगे, f0 निकालेंगे। f0 देखिए कितना है, अगर इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 5 × 0 - 3 बराबर कितना आएगा, -3, ठीक है ना। कितना आ गया, -3। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट x → 0 f(x) बराबर लिमिट x → 0, क्या लिखेंगे, f(x) की जगह पर क्या होगा बच्चे, 5x - 3, लिमिट हटेगी, ये टर्म 0 हो जाएगा, कितना आएगा, इधर ही लिख लो, -3। अब देखिएगा हमने निकाला प्यारे बच्चों, तो देखिएगा चूंकि लिमिट
x टेंस टू 0 एफ एक्स का जो मान आया है इसके मान के बराबर है ना भाई। देखिए दोनों मान बराबर है, -3 यह भी मान आया था, -3 यह भी मान आया है, और दोनों मान अगर समान है प्यारे बच्चों तो क्या होंगे, क्या होंगे, सतत होगा। चूंकि सान्तत्य या सतत की परिभाषा क्या होती है, यदि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए, तो दिया गया फलन क्या होता है प्यारे बच्चों, सान्तत्य होता है। ध्यान रखिए हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला है, ठीक है ना। अब ये बात यह भी कर लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाला, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच सर आप क्यों नहीं निकाले। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई फलन अलग से नहीं दे रखा, मतलब कि लेस देन होगा तो ये फलन लगे, ग्रेटर देन ही होगा तो ये फलन, तो यहाँ पर केवल सिंपल सी एक फलन दे रखा है, ठीक है ना। आप जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपने क्या देखा, वहां पर कंडीशन दे रहे थे जो हमने एग्जांपल दिया था। यहाँ पर कोई कंडीशन, अगर सिंपल सी एक फलन दिया रहता है और एक बिंदु दिया रहता है तो आपको सिंपल सी एक लिमिट पे वैल्यू निकाल लेना होता है और इस पे वैल्यू निकाल लेना तो बिंदु पर, ठीक है। तो अगर दोनों मान बराबर होते हैं तो फलन क्या होता है, सतत होता है। इसलिए अतः यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः फलन एफ एक्स कॉमा एक्स बराबर 0 पर सान्तत्य है। सान्तत्य बात समझ में आई, कोई दिक्कत। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, एकदम ऐसे करना, देखिए जैसे हमने 0 पर किया वैसे आपको -3 पे करना, 5 पे करना, ठीक है ना। बात समझ में आए, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। हमें किस पे चेक करना था, सबसे पहले हमने लिखा x बराबर 0 पर, फलन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 हमने लिख लिया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, f0 मतलब जैसे हम लोग fa कहते थे, fa मतलब दिए गए बिंदु पर, हमें बिंदु 0 है तो f0 करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5 गुणे 0 -3 तो -3 आ गया। फिर हमने क्या निकाल लिया, फलन की वैल्यू तो नहीं, फलन की वैल्यू निकाल, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये 0 कहाँ से आया, चूंकि 0 पर चेक करना है, ठीक है। अगर यहीं पर हमें चेक करना होता -3 पर तो हम -3 लगाते, 5 पर तो 5 लगाते, बात समझिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू फंक्शन क्या कार्य करेगी, अगर यहाँ 0 रखते हैं 5 को 0 -3 इज इक्वल टू 0, देखिए लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन के दोनों मान आए हुए बच्चे, कैसे आए हुए, बराबर आए। कैसे है, बराबर। अगर दोनों मान बराबर होते हैं तो फलन सतत है, अदरवाइज क्या होगा, असतत होगा। तब कंटिन्यू है, इफ वैल्यू ऑफ लिमिट एंड वैल्यू ऑफ क्या होगा, ऑफ 0 इज इक्वल, देन इट विल बी कंटिन्यू, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। ओके, चलिए बात करते हैं, हमने 0 पर चेक कर लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसी को और किस पे चेक करना है बच्चे, -3 पर। किस पे चेक करना है, -3 पर। जब -3 पे चेक करेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, पूरा मिटा के बता दें, बात तो वही होगी। चलिए पूरा मिटा ही देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। एक बार फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, चूंकि 2-3 क्वेश्चन हैं शुरुआती के, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है और पूछा जाता है 1 नंबर, कई बार 1 नंबर 5 नंबर, कई बार ओनली 5 नंबर। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम परीक्षा में हर बार बनते हैं। आपकी बार तो 2020 की परीक्षा में बने थे भाई, 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए आपके पास क्या होगा, फिर क्या निकालना है, 3 के लिए ना, तो f-3 निकाल लो आप, सिंपल सा है ना। कितना होगा, एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। 5 -3 है ना, -3, 5 3 15, कितना आएगा, -15 -3 कितना आएगा, -18। बात सही ना, हमने निकाला तो ये है। अब क्या निकाल लें, लिमिट x टेंस टू -3, ठीक है ना। क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5x - 3, यही है वैल्यू रखते हैं। चलिए देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 5 × -3 सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा, -18 होगा। क्या आएगा,
-18 आएगा। बात सही है, बात क्लियर है। चलिए, तो इस पे भी क्या होगा, फलन क्या होगा बच्चे, सातत्य होगा। क्या होगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 f(x) इज इक्वल टू f-3, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, सातत्य होगा। तो सिंपल से जहां पर कंडीशन नहीं दी होती, सबसे पहले हम दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसी का वैल्यू लिमिट के साथ निकाल लेते हैं। अगर दोनों मान आपस में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, बराबर आते हैं, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सातत्य होता है। क्या होता है, सातत्य होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर भी क्या है, फलन सातत्य। बात करते हैं अगले वाले बिंदु पर। दोनों चीजें क्लियर हुई। 0 पर हमने कैसे चेक किया, -3 पर, दोनों पर क्लियर हो गए। तो इस तरह के अगर छोटे क्वेश्चन ऐसे आपके लिए बनते हैं परीक्षा में, तो आपको सिंपल से क्या करना है, दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू निकाल लेना, साथ ही साथ लिमिट निकाल लेना। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो ठीक है ना। बात करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। इसमें 3 बिंदुओं पर चेक करना था प्यारे बच्चों, हमने 2 पर आपको करके दिखाया, तीसरे पर करने चलें। देखिएगा तीसरे पर, अब की बार किसके लिए, 5 के लिए, है ना, ठीक है ना। देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये 5 निकाल लीजिए। ये 5 कितना है, तो 5 × 5 - 3, बात सही ना। 25 में से 3 घटाओ 22 आएगा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 f(x) क्या होगा, 5x - 3। सॉल्व करेंगे लिमिट हटा के, तो 25 देख लीजिए, 25 - 3 कितना आएगा, 22 आएगा। दोनों वैल्यू क्या आ रहे, सेम आ रहे। चूंकि क्या है भाई, देखिएगा लिमिट x नहीं होगा, x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f5, है ना। अतः दिया गया फलन f(x), x बराबर 5 पर क्या है, सातत्य है। क्या बच्चे, सातत्य है या सतत है, दोनों की बात एक ही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले क्वेश्चन के 3 बिंदुओं पर सतत का हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और तीनों बिंदुओं पर सतत हुआ। या आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 - 3 और 5 तीनों बिंदुओं पर क्या है, सतत है। आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर प्यारे बच्चों एक चीज थोड़ा समझो, अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, हमने कहा जब कंडीशन नहीं दी होती तो आप दिए गए बिंदु पर फलन के मान निकाल लीजिए, पहला कार्य। फिर दूसरा, उसी बिंदु पर क्या आप लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट राइट का कोई भी मैटर यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आप अगर लिमिट की वैल्यू निकालते उस बिंदु पर और फलन की वैल्यू निकालते, दोनों वैल्यू समान आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा वह क्या होंगे, सतत होंगे। उस बिंदु पर फलन क्या होगा, कंटिन्यू होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। चलिए बात आगे करते हैं। प्रश्न पहला आपका हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है x बराबर 3 पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। वैसे अगर हमारी राय तो आपके लिए बेटर मानते हो तो आप सबसे पहले इसको आपको करना क्या है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार पढ़िएगा फिर नोट्स बना लीजिएगा, तो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो अपने हाथ का लिखा होता है वो सबसे सुपर होता है, ठीक है, तो वो बढ़िया होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं x बराबर 3 पर फलन f(x) जो है 2x² - 1 के सातत्य का परीक्षण करना। देखिए एकदम जैसे पहला वाला प्रश्न था, ये वाला प्रश्न जैसे था भाई, एकदम सेम वही प्रश्न है। आपको एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और एक बिंदु दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। अब इस पे परीक्षण हमारा हर बच्चा कर सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर फंक्शन की जगह बिंदु लिख लो, फंक्शन लिख लो, और एकदम सेम प्रोसेस है।
ठीक है ना। तो एक पैटर्न है कि हमने 3 बिंदुओं पर क्वेश्चन सॉल्व भी किया, अगर चाहो तो आप इस पे कर सकते हो, नहीं तो हम तो कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना, हम ही कर देते हैं भाई। शुरुआती दौर है बच्चों के लिए, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरे का सलूशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, शुरुआती दौर है, चीज़ों को समझना है ढंग से। अगर आप सबको बढ़िया से समझ में आ जाए तो क्या बात है, फिर हमारा पढ़ाना और मेहनत करना दोनों सार्थक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है x बराबर किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है। फंक्शन क्या दे रखा है, 2x² - 1 दे रखा है, ठीक है ना। हमारे काम, हमने कहा जब कहीं पर कोई कंडीशन ना दे रखा, लेस ग्रेटर ये सब कुछ ना दिया होता है, तो हम करते क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम लोग उसी बिंदु पर लिमिट निकाल लेते हैं। अगर दोनों के मान समान आते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा फलन सतत होगा, सातत्य होगा, अदरवाइज असातत्य होगा। चलिए बात करते हैं F3 की। F3 क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर -1, 3 का करेंगे 9, 9 दूनी 18 में से घटाओ कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या भैया जी 3 है ना, fx इज इक्वल टू, इसको निकाल लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3, fx की जगह पर क्या होगा, 2x² - 1 होगा। और यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, एक घटाएंगे तो 17 आएगा। अब देखिएगा भाई सेम क्वेश्चन था, सेम प्रोसेस का था, चूँकि लिमिट x टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू F3 है ना, F3, इसलिए fx दिया गया फलन fx x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या है बच्चों, सातत्य है। क्या है, सातत्य है। बात समझ में आ रही, तो बहुत आसान है, आप इसको टफ नहीं कर सकते। 1 नंबर आपका, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं प्यारे बच्चों तो आप जरूर करके, कहीं पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चीज़ें क्लियर हो रही। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, अगले क्वेश्चन लिख लिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलिए बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये फलन दे रखा है, इनके सातत्य देख रहा है। अभी तक क्या होता था प्यारे बच्चों कि हमें फलन दिया रहता था, बिंदु दिया रहता था। क्या दिया रहता, फलन दिया रहता था, बिंदु दिया रहता था, तो हम उस फलन का दिए गए बिंदु पर सातत्य का परीक्षण आसानी से कर लेते थे। मगर जो सवाल नंबर 3 है, आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें और पढ़ें, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, केवल विचार करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको बताना कि सातत्य होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये केवल फलन दे रखा, बिंदु नहीं दे रखा, फलन दे रखा है, बिंदु नहीं दे रखा है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे, चलिए इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। तीसरे का पहला देखिए, ए में क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x - 5, ये देख रखा। चलिए अब ध्यान रखिए, अगर कहीं पर कोई भी फलन, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर कोई बिंदु ना दिया रहा है, केवल फंक्शन दिया रहा है, फिर उसके कंटिन्यूटी की टेस्ट करनी हो आप सभी को, तो कैसे करेंगे इसके लिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको लिए प्रस्तुत किया जाए। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा से टाइप बदल रहा है। देखिएगा यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया जिस पॉइंट पर हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी की, तो समझना। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहता है तो आप देखना, कभी भी इस तरीके के अगर जो भी फंक्शन दिए रहते हैं, अगर ये फंक्शन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक होते हैं, तो वे सभी व्यंजक क्या होते हैं, प्रत्येक बिंदुओं के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सातत्य होते हैं। देखिएगा
या आप बहुपद कह सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। तो चलिए हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। देखिए लिखेंगे क्या, चूंकि दिया गया व्यंजक, दिया गया फलन, लिख लेते हैं फलन क्या है भैया, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, इसलिए f(x, x बिलोंग्स टू r) पर क्या है, सान्तत्य है। क्या है, सान्तत्य है। ठीक ना, सिंपल से लिखना है। चूंकि दिया गया फलन क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद है, इसलिए और कभी भी बहुपद होगा, बहुपद जान लीजिएगा, बहुपद कभी भी आएगा तो क्या होगा, वो सान्तत्य होगा। ठीक है ना, ये ट्रुथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट लेते हैं। ऐसे आपको सिंपल से लिखना है। बी में कह रहा है, क्या है, कह रहा है f(x) इज इक्वल टू, f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। ठीक ना, अब देखिए जैसे बात करते हैं, यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना, बहुपद नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर जो होगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि लिमिट, अच्छा अगर लिमिट एग्जिस्ट तो क्या, एक और समझाते, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इसलिए देखिए एक चीज समझना, यहां पर थोड़ा एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर x बहुपद है, x माइनस 5 बराबर 0, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इस पे अगर चेक करेंगे तब भी लिमिट सही आ जाए। मगर अगर यही काम अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो ध्यान 1/, देखिए यहाँ पर रखिए 5, 5 में 5 गए 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग, क्या है, इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी की कंडीशन में हमने कॉन्सेप्ट में दे रखा था, कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं बच्चे पूछेंगे सर आपने कैसे जाना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमने पूरे इसको आपको समझा दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब देखिए भैया जी, तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, फलन सान्तत्य नहीं है। परंतु एक चीज और समझिए भाई, अब इस बिंदु पर नहीं है तो आगे क्या होगा, परंतु x बिलोंग्स टू r माइनस 5 है ना, के लिए सान्तत्य होगा, सान्तत्य होगा। बात क्लियर है। देखिए भाई समझना, अगर जो रियल नंबर है अगर उसमें देखिए 5 के लिए तो ये सान्तत्य नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे तो 5 के लिए कहाँ सान्तत्य होगा। बात समझ में, 5 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 5 के लिए तो सान्तत्य नहीं। ठीक भाई, अगर 5 के लिए सान्तत्य नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं कि 5 के लिए नहीं तो सबके लिए नहीं, तो हो सकता आगे हो। तो इसीलिए हमने लिखा परंतु r माइनस 5 जो रियल नंबर का कलेक्शन होगा उसमें से 5 को छोड़ करके अन्य बिंदुओं के लिए तो सान्तत्य हो सकता है। हमें तो केवल दिए गए प्रश्न में अपने क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना था, मगर हमने आगे के लिए बता दिया कि इन बिंदुओं पर सान्तत्य हो भी सकता है, मगर 5 के लिए तो सान्तत्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहला दूसरा होगा, तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। इसका सी पार्ट आप देखिएगा, बिल्कुल ये जो देख रहे हैं f(x) बराबर क्या दे रखा है, f(x) बराबर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, x² माइनस 25 अपान x माइनस 5। अब थोड़ा समझ लो, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। देखिए कैसे, इसमें लगा दिए a² माइनस b², x माइनस 5 और x प्लस 5 अपान x माइनस 5। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल होगा तो x f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा।
ठीक है ना, x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम लोग यही ऊपर वाला देखिए, अभी आप देख रहे हैं तो ये प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं होती, ये पूरी दोनों लाइन क्या होंगी, इस वाले क्वेश्चन के सलूशन के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, हमने ए किया, बी किया, सी किया, सेम पैटर्न ने कहा है प्यारे बच्चों डी आप सब जरूर कीजिएगा। डी आपके SW के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, क्या होगा ये आपके लिए SW होगा। क्या होगा बच्चे, SW होगा। एक छोटा सा आसान सा प्रश्न दे करके जा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे कर पाएंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है ना, जितने बच्चों को सॉल्व हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर हमारा क्वेश्चन SW वाला सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही, जिन बच्चों को लिखना हो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यूटी के भी 1 नंबरी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसके बाद हम लोग बड़े नंबर के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर जो है कह रहा है सिद्ध कीजिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x की पावर n, x इज इक्वल टू n पर कंटिन्यू है, सतत है, जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ n एक क्या है, इंटीजर है ना। चलिए बात करते हैं, देखिएगा फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है प्यारे बच्चे x की पावर n है। देखिए एक n है एक x, ये x है वो n है। हाँ भाई नहीं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना, अब देखिए ये फंक्शन दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू n दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। देखो फलन यह है, बिंदु यह है, दोनों दे रखा है। और हमने बताया प्यारे बच्चों अभी अभी थोड़े से जस्ट लगभग 10 मिनट पहले हमने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन का एक फंक्शन दिया रहे और दिया गया बिंदु रहे, फंक्शन और पॉइंट, बिंदु और फलन दिया रहे, तब हमें अगर कंटिन्यूटी परीक्षण करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं, फिर दिए गए बिंदु पर लिमिट निकाल लेते हैं। अगर दोनों के मान आपस बराबर आ जाते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा फलन क्या कहलाता है, सामतत्य कहलाता है। ध्यान रखिए कुछ बच्चे बड़े चालाक टाइप करते हैं, सर कॉन्सेप्ट ने आपने LHS सर बचा लेफ्ट हैंड लिमिट बताए थे, राइट हैंड लिमिट बता रहे, यहाँ क्यों नहीं लगा। बेटा भी टेंशन लो, जितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उस सब पे लगेंगे, आप नो डाउट टेंशन। कॉन्सेप्ट जितने भी लिखेंगे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड पे पूरा हमने लिखा भी था कि 1-2 लाइन जो हमने लिखा है कॉन्सेप्ट में वो पूरी आपकी जान है इसके लिए। ठीक है ना, कंटिन्यूटी के लिए तो चिंता ना कीजिएगा, अभी छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आगे जब आएंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट अप्लाई भी होंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी जो अप्लाई ही नहीं हो रहे तो क्या कर सकते, क्वेश्चन छोटे हैं ना। चलिए बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन ही तो है भाई, सोल्यूशन ही तो है। चलिए x बराबर n के लिए या n पर चाहे जो लिख लीजिए, दोनों पर सही ही होगा, आप सब निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना, ये लड़के पूछेंगे एक बार सर के लिए लिख देते तो एक पर लिख लेते हो तो किसके लिए सही मानेंगे, सही दोनों के लिए होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, x बराबर n के लिए, ठीक है, फंक्शन ये आपके पास लिख रखा है, तो f(x) बराबर क्या है भाई, x की पावर n है, तो आप निकाल लो xn। जब xn निकालोगे देखिए तो जहाँ है x वहाँ हो जाएगा n। देखिए जब था f(x) तो x की पावर n, जब था f(x) तो x की पावर n। अब जब होगा fn होगा तो जहाँ था x वहीं हो जाएगा n, तो n की पावर n भाई परिवर्तन तो वेरिएबल हो गया, तो कांस्टेंट नंबर होता है, ये हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू n पर हमें निकालना, ध्यान रखना किस पे निकालना, n f(x). जब f(x) निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा लिमिट x टेंस टू n, f(x) की वैल्यू क्या है, x की पावर n, लिमिट हटेगी x की जगह पर n हो जाएगा, तो n की पावर n, ये x किस में कन्वर्ट होगा, n में, तो n की पावर n। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा गलत लिख रहे हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, बिगेट क्या होगा,
एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, है ना। आप पहले समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण यानी कि पावर एन यानी कि पावर एन दोनों सेम है ना, तो इसलिए क्या होगा, हम लोग अंत में लिखेंगे अतः दिया गया फलन एफ एक्स, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर एन के लिए क्या है बच्चों, सातत्य है। क्या है, सातत्य है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। बात करनी, ये प्रूफ करना था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैंस प्रूव्ड, क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। बात क्लियर होती है। तो यहां तक थे आज की क्लास में 4 क्वेश्चन के, आगे भी क्वेश्चन करें, पहले इसको मिटा तो लेना भाई। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं भाई, डाउट होगा तो कुछ मत करना, सीधे सामने आप संपर्क कर लेना, या तो भाई एक काम और कर सकते हो, आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए बात करते हैं, अच्छा वीडियो लंबे हों कि छोटे हों, आप इस पे भी थोड़ा सा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे वीडियो आप सभी के लिए जरूर, कैसी क्लासेस दी जाए, लंबी क्लास हो कि छोटी क्लासेज हो, जैसे 10-10, 15-15 मिनट की क्लास दी जाए, या 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए क्लास दी जाए आप सभी को, ठीक है। तो आप थोड़ा जैसे हमें बताएंगे, इससे क्या, अगर देखिए अगर आप बड़ी क्लास करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा, आपका सिलेबस फटाफट कवर हो जाएगा। जो हम लोग बीच में लगभग 1.5 से 2 महीने गैप किए हुए एब्सेंट रहे लॉकडाउन के दौरान, तो थोड़ा से उसकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे हमें हमसे चाहे जो कहेंगे, हम दोनों पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए बस वर्क आप सभी के लिए किया जाएगा, जो आप राय देंगे उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है, सवाल नंबर 5 प्यारे बच्चों कह रहा है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, ये थोड़ा नागिन डांस वाला ब्रैकेट है, थोड़ा सा क्लियर करके बनाना भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। एक्स, ये कंडीशनल क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा आप मजे आएंगे। यदि ये नहीं तो एक्स समझ बैठो भाई, ठीक है, हाँ नहीं तो कुछ और समझ लो। यदि एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये प्रश्न लिख रखा है, और क्या रखा, द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, 1, 2 पर सतत है। 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 बिंदु पर चेक करना, 0 पर, 1 पर और 2 पर सतत है। देखिए प्रश्न को ढंग से समझते हैं, लिखते हैं ना, तो अगर ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न यह कह रहा है बच्चे, ना बाबा रुक जाओ, कह रहा है क्या फंक्शन एफ एक्स या फलन एफ एक्स इज इक्वल टू x5 यदि x इज लेस वर इक्वल 1, x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 बिंदु हैं 0, 1, 2 पर सतत है। ये हमें जांच करना है, ये बताना जांच करके क्या ये सतत है या असतत है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बिंदुओं पर जांचना है, किस पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो ध्यान रखिएगा, अब समझिएगा, कंडीशन भी दिए रखा है, बिंदु भी दे रखा। अब देखिए अगर केवल 1 पर कहता सातत्य का परीक्षण कीजिए, केवल 1, चूंकि प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू दे रखा है ये फंक्शन और वैल्यू वर्क करेगा, कंडीशन किसके लिए दे रखा है, 1 के लिए दे रखा है। किस बिंदु के लिए, 1 के लिए, जबकि बिंदु 0 और 2 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दे रखा है। तो देखिएगा 0 और 2
के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हमारे लिए एक फंक्शन कार्य करेगा, एक बिंदु कार्य करेगा। और जब एक फंक्शन एक बिंदु रहता है, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होती प्यारे बच्चों, तो हम लोग करते क्या है, दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं और लिमिट निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर तो सांतत्य, अन्यथा असांतत्य हो जाते हैं। तो 0 और 2 के लिए हमें यही करना है, जबकि 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, साथ ही साथ 1 पर फलन की वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही? अब देखिए, अभी तक हमें केवल सिंपल क्वेश्चन करने थे, अब सिंपल और कंडीशनल दोनों मिक्स कर दिए गए। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे केवल हमें कंडीशन वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, हमें सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अगर 5 नंबर देंगे तो कुछ क्वेश्चन में दमखम होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं एग्जाम में थोड़ा से काफ़ी अच्छे होते हैं ना, हम लोगों के कैरियर को लेकर के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को बढ़िया बनना है, कैरियर में सफल होना है, तो मेहनत अच्छे से करना होगा, ठीक है ना। और जो डर गया वो मरता नहीं है, मगर थोड़ा सा काफ़ी पीछे रह जाता है। नहीं तो हमने कहा कोई वो डर गया तो बच्चे क्या वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। सोल्यूशन, चलिए सोल्यूशन एक एक मुद्दे पर बातें करते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए या 0 पर कह दो, बात तो वही होगी। x बराबर 0 के लिए बात करेंगे तो फंक्शन क्या करेगा भाई, तब तो फंक्शन यही रहेगा। कोई यहाँ तो कोई फलन है तो वैल्यू है, फलन है नहीं, तो ये तो वैल्यू है, तो क्या काम करेगी x, ठीक है ना। अब क्या निकाल लीजिए आप, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, क्या निकाल लीजिए, f0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। बस ये ना, हमने कहा अगर बिंदु दिया रहे, एक फलन दिया रहे, तो सबसे पहले दिए गए बिंदु पर फलन का मान, फिर दिए गए बिंदु पर लिमिट, अगर 2 चीजें निकालते दोनों बराबर होता तो सांतत्य होगा, अन्यथा असांतत्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे, लिमिट किस पर निकाला भाई, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा, x, और इसको हल करोगे तो कितना होगा भाई, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ऐसा बना सकते यार, नहीं बनाना सिंपली लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हो तो चूंकि अभी हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ ही है, चूंकि क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f0, है ना, इसलिए लिखेंगे अतः x बराबर किस पर, x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या बच्चे, सांतत्य है। क्या है, सांतत्य है, सांतत्य है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। एक के लिए चेक हो गया, एक बिंदु के लिए चेक हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, एकदम सेम प्रोसेस पर 2 के लिए चेक होगा, ठीक है। अगर यहीं से पहले हम एक के लिए बाद में चेक करेंगे, पहले इन दोनों के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक हमने लगाए हैं उसको पहले कर लेते हैं, फिर अगले पैटर्न का क्वेश्चन तो आपको समझा ही रहे हैं। ये 2 पैटर्न तो आपको उम्मीद करते समझ में रहा, अगला पैटर्न जो समझाऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न। देखिए x बराबर 2 के लिए, अगर 2 के लिए हम लोग जांचे तो देखिए क्या होगा, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखिएगा f(x) वही रहेगा, f(x) क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। चलो f0 निकाल लो, सॉरी f2 निकालेंगे भाई, यहाँ गलत लिखे, सॉरी, यहाँ पर f2 के लिए चेक कर रहा हूँ ना, f2 के लिए x बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, अब की बार 2 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, नहीं कहते लिमिट x टेंस टू 0 बना होना, ठीक है, f(x) होगा। अगर करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, f(x) की वैल्यू क्या है, x, यहाँ पर x का मान 2 रख के देख लेना, क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा बच्चे, 2। अब देखिएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 2
f(x) की वैल्यू आई है 2 बराबर f2, दोनों मान बराबर हैं, इसलिए दोनों पर क्या होगा, फलन सातत्य होगा। बात समझ में रहे। तो हमने प्यारे बच्चों दिए गए क्वेश्चन में 3 बिंदु हैं, 0, 1, 2 है, तो हमने 0 और 2 के लिए सातत्य का परीक्षण किया, तो इन दोनों बिंदुओं पर 0 पर और 2 पर क्या आया हुआ है, सातत्य प्राप्त हुआ है, जबकि बचे हुए 1 के लिए भी हमें सातत्य का परीक्षण करना है। इतना जरूर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट तरीके से एक बढ़िया सा मेथड दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, फिर से एक बार चर्चा होंगी। अब पूरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस पे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये समझ लो आप, प्रश्न में हमारे लिए भाई 0 और 2 है ही नहीं, हमें किसी एक बिंदु पर। तो अब जैसे देखिए कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हमने 2 एग्जांपल ले रखा, तो बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया बन गया। अब देखिएगा क्वेश्चन को अब बढ़िया बनाया गया है। करे क्या फलन f(x) x और 5 यदि इतना पर परिभाषित x बराबर 1 पर क्या है बच्चे, सातत्य है। तो अब इसी को हम परीक्षण करते हैं। हमने बताया, अब समझना, कहा भैया जी अगर जिस बिंदु पर सातत्य का परीक्षण करना होता है, अगर उस बिंदु से x का मान छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस बिंदु से x का मान बड़ा हो रहा है तो उस पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बतिया समझ में आई कि नहीं आई? तो थोड़ा सा देखना है आप सब, है ना। तो देखिए भैया कह रहा है ये जो x का मान है ना, x का मान क्या है, देखिए 1 से छोटा है, किस पर चेक करना है, x बराबर 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। x बराबर 1 के लिए, किसके लिए, 1 के लिए चेक करने चल रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये फंक्शन का भी कार्य करेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जबकि x का मान 1 से बड़ा है तो किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लग रहा है ना, अभी तक आप काफी क्रोधित है, सर आपने गलत पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, बेटा टेंशन ना लेना, पूरा क्लियर करूंगी एक एक चीजें, पहले उस लेवल के क्वेश्चन तो आने दीजिए। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है, ये माइनस h होता है, ये होता है ना। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, इधर से फंक्शन क्या होगा, ये इधर से x है ना, x की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस h, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चूंकि लिमिट हटेगी h का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट निकाल लो भाई। क्या निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में ध्यान देना, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। हमने पहले भी बता रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h होता है और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये प्लस ही है, नहीं तो कुछ और समझ लो, ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ा समझना, यहाँ पर x था तो हमने वैल्यू रख करके सॉल्व आउट कर दिया, जबकि प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली वैल्यू दे रखा है। तो इसका मान हमें कितना दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट नहीं करना, चूंकि जहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है वहाँ पर, है ना, जहाँ पर बनाया मिल जाए वहाँ बनाने की क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब देखिए, आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको कंटिन्यूटी की जो डिफिनीशन दी गई, साथ ही साथ डिसकंटिन्यू होने के क्या किए थे, कंडीशन दे रहे थे। हमने कहा था भैया जी पहली कंडीशन में कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फिर लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, नो डाउट। फिर हमने दूसरी कंडीशन बताया, हमने कहा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट के मान दोनों आपस में समान नहीं होंगे तब भी क्या होगा, असांतत्य होगा। अब थोड़ा समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 आया है और राइट हैंड लिमिट में कितना आया है, 5 आया। अब बताओ क्या दोनों मान समान हैं, नहीं। आप कहेंगे नहीं सर समान नहीं है, चूंकि ये में 1 की हो, ये में 5 ही हो, तो कहाँ बराबर है ना। तो जब समान नहीं है बच्चे, जब समान नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, ऐसे लिख लेंगे प्यार से। देखिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अच्छा लिखेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया क्या, दिया गया फलन गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, इसलिए दिया गया फलन सतत नहीं, ना एक चीज और, दिया गया फलन सॉरी दिया गया फलन x बराबर 1 पर सातत्य नहीं। ठीक, बात समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज की एक्सरसाइज में हमने 5 की क्लास में अभी तक के 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इतने क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलिए कि और पढ़ा दिया जाए, पढ़ा दे बस करा, ठीक है ना। अब कल मिलते हैं, एक्चुअली में काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ आपको क्लियर किए गए, कंडीशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करेंगे, विदाउट कंडीशन वाले कैसे सॉल्व आउट करेंगे, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। हमारा प्रयास था कि चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, समझाया जाए। अगर कहीं से भी कोई त्रुटि रहती है, आपकी कोई शिकायत रहती है, आपका कोई भी सुझाव होता है हमारे लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर खटपट टाइप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा ओनली फॉर आशीष सर, है ना। तो हम जरूर आपके लिए कांटेक्ट करेंगे क्या कैसे हर चीज़ों को व्यवस्थित करने का। हाँ, अगर इसमें कुछ और भी आपको संशोधन है, वीडियो में या क्लास में कुछ और भी संशोधन चाहिए होता है, अगर आपकी जो भी सुझाव होंगे, जो भी राय होंगे, आप हम तक पहुंचाइएगा। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, प्रयास पूरा रहेगा कि चीज़ों को और बेहतर किया जाए, और बेहतर करने में आप अपना योगदान दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई कई बार बच्चों की शिकायत आ रही थी, अभी कल हम देख रहे थे तो कॉमेंट्स बॉक्स में ये दिख रहा था, सर हमारे पास कब वीडियो अपलोड होती पता नहीं होती, कैसे क्लास चलती हमें पता नहीं होती। भाई आपको करना कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आप चैनल पर जाइएगा, ऐसे लिखा रहता है सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब को ऐसे जब ऐसे बॉक्स में रहेगा, जब टच करोगे तो सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब्ड। फिर बगल ये की घंटी आ जाएगी, ऐसे कैसे होती भैया, ऐसे की घंटी आ जाएगी। फिर घंटिया को भी टन से बजा देना है ना। सब्सक्राइब करने के बाद घंटिया को बजा करके पूजा पाठ कर लेना है। जैसे घंटी बजाओगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, आपको समझना, जैसे इधर से वीडियो आपके लिए हमने क्या किया, अपलोड किया, तुरंत सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो टेंशन ना लेना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फटाफट होगा और आपको पढ़ने में मदद होगी। और हर चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो आपको कंटिन्यू आपको डेली के डेली रखे दिए जाएंगे, एज लाइक जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में कार्य करते थे, पूरा का पूरा ऐसे ऑनलाइन क्लास में भी कार्य हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप निश्चिंत रहिए, नो डाउट, विश्वास, और इसी विश्वास, इसी कामना के साथ हम लोग चलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, ठीक है ना।